जय श्री राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम जा रहे हैं श्री वृंदावन धाम। और वृंदावन जाने की मेरी खुशी तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की होती है। और मैं वृंदावन गई थी सितंबर में, बट वीडियो एडिट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और ये रास्ते में बहुत सारा फॉग हो रहा था, जैसे दिसंबर का महीना आ गया हो। और वृंदावन हम पहुँचे सुबह सुबह 4 बजे। तो सबसे पहले जाके हमने लिया होटल रूम। तो चलो फटाफट से फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि सुबह उठ के हमें दर्शन के लिए भी जाना है जल्दी जल्दी। और ये दोनों पहले ही रेडी होके सोने चले गए थे, तो अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। तो चलो राधे राधे, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं अब। और ये हो गई हमारी सुबह, लेकिन हम जो सोच के सोए थे वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। नींद खुलते खुलते 11-12 बज गए। तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलो फटाफट से रेडी हो जाते हैं। और मैंने गेट रेडी वाली वीडियो अपने शॉर्ट्स में डाल दिया, आप लोग देख लेना। और इधर छोटी बहन बड़ी बहन को डांट डांट के तैयार कर रही है। और हमारे घर में तो उल्टा सिस्टम है, सबको मुझे रेडी करना पड़ता है। तो जब हम पूरा रेडी हो गए तो हमें याद आया हमने तो आलता लगाया ही नहीं। तो हमने इसलिए सबसे पहले पैरों में और हाथों में भर भर के आलता लगाया, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। और जब मैं वृंदावन जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब लगाना। और उसके बाद हम रेडी शेडी होके नीचे आ गए। और बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है उस टाइम पे। तो हम जाके गाड़ी में बैठे। गाड़ी में तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट थोड़ी देर में एसी चलाया तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और हम सबको लगी हुई थी भूख। तो हम पहुंच गए प्रेम मंदिर वाले मार्ग में। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो हम भी यहीं पे आके बैठे। और हमने खाने में मंगाया वेज वाली थाली। और थाली बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में। तो खाना वाना खाने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ इस टाइम पे तो सारे मंदिर बंद है, तो कहाँ जाए। तो हमने सोचा बिहार जी की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि शाम को सबसे पहले हमें बिहार जी के दर्शन ही करने हैं। तो इसीलिए हमने लगा दी अपनी गाड़ी पार्क में और निकल चले पैदल घूमने के लिए, क्योंकि कुछ गलियों में घूमना है तो पैदल ही आनंद आता है। और इधर एक बाबा जी मिले, जिन्होंने मुझे बोला कि तुझे आगे चल के ब्रिजवास मिलेगा। और ये सुन के मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे, पता नहीं वो दिन कब आएगा। और इधर हम पहुँच गए यमुना महारानी के पास। थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे। और यहाँ पे पानी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था यमुना महारानी। तो उसके बाद हमने सोचा हम कर लेते हैं बोटिंग। और जब हम बोटिंग करने उतरे ना, बिल्कुल धूप गायब और बिल्कुल क्लाउडी मौसम, जैसे बारिश आने वाली हो। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जैसे हम बोटिंग करके बाहर आए और बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई, तो हम यहीं पे बैठ गए। थोड़ी देर हम यहाँ बैठे रहे कि बारिश रुके तो हम बिहारी जी जाए। लेकिन नहीं, बारिश को तो रुकना ही नहीं था। तो हम भीगते हुए बिहारी जी पहुँच गए। और पानी बिल्कुल भर गया था सड़कों पे। और देखो हम जैसे बिहार जी पहुँचे और बारिश यहाँ पे रुक गई। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बैठे हुए वेट में। और बहुत सारा भीड़ होना स्टार्ट हो गया था। जब हम पहुँचे तो इतनी भीड़ नहीं थी, बट अब ज़्यादा भीड़ होने लगी। और हमने कर ली बिहार जी के दर्शन। बिहार जी के दर्शन करने के बाद हम सीधा पहुँचे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। और बिहार जी में मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना रश होता है। और वहाँ पे अलाउड भी नहीं होता वीडियो बनाना। तो इसलिए हम जा रहे हैं अब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। और मैं आपको भी कराऊंगी राधा वल्लभ जी के दर्शन। और इस बार फर्स्ट टाइम मैंने महाराज जी के भी दर्शन किए राधा वल्लभ जी के मंदिर में। और उसके बाद हमने खाया फास्ट फूड। और ये राधा वल्लभ जी के बिल्कुल बाहर ही बैठते हैं भैया। और यहाँ पे मैं पिछली बार तो मोमोज खा के गई थी, इनके मोमोज बहुत टेस्टी होते हैं। और ये विदाउट अनियन गार्लिक और आटे का मोमोज बनाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट मोमोज होते हैं इनके। तो मोमोज खाने के बाद मैंने सोचा कि इस बार इनका रैप भी ट्राई किया जाए, क्योंकि मैंने पहले खाया नहीं था। तो इस बार मैंने इनका रैप भी मंगाया। और आप जब भी वृंदावन जाना, तो ये राधा वल्लभ जी के बाहर बिल्कुल बाहर बैठे होते हैं रेडी लगा के। और इनका खाना और इनका फास्ट फूड बहुत टेस्टी होता है, विदाउट अनियन गार्लिक आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हमें भैया ने खुद अपने हाथों से मोजिटो बना के दिया, लो भाई तुम लोग पियो। और इनका मोजिटो भी बहुत टेस्टी है। मोजिटो पीने के बाद हमने मंगाया बर्गर, क्योंकि हमारा बर्गर लास्ट टाइम भी रह गया था। और इसी बहाने हमने भैया से राधिका वल्लभ जी की पूरी कथा सुन ली, क्योंकि ना हमें पता नहीं था। तो इस बार हमने भैया से पूछा कि आप हमें कथा सुनाओ राधिका वल्लभ जी की, तो भैया ने पूरी सुना दी। उसके बाद हम कुंज गलियों से होते हुए पैदल पैदल जा रहे हैं राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए।
तो दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं जहाँ हमने गाड़ी पार्क लगाई थी और हमसे पैदल बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, बहुत थक गए थे इसलिए हमने ऑटो ले लिया और गाड़ी में बैठ के हम आ गए प्रेम मंदिर वाले मार्ग में, क्योंकि यहाँ पे शाम को घूमने में बहुत आनंद आता है। यहाँ बहुत अच्छी मार्केट भी लगती है, तो हम थोड़ी दूर उतर गए थे इसलिए हमने पैदल चल के हम जा रहे हैं। और हम यहाँ पे मेरे को स्कर्ट भी लेने, पिछली बार जब मैं आई थी मैं 150 रुपीज़ में बहुत सारे स्कर्ट लेके गई थी, तो मैंने सोचा इस बार भी लेके चलते हैं। थोड़ी देर में हम पहुंच गए मार्केट, और मार्केट में बहुत सुंदर-सुंदर गोपी ड्रेस जो कि 700 800 में मिल रहे थे, और यहाँ पे कुर्ती भी थी, शॉर्ट लॉन्ग कुर्ती एंड स्कर्ट भी, जो कि मुझे लेना था। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 3 स्कर्ट ले लिए थे, और मुझे ये पर्पल वाला भी बहुत पसंद आया था, लेकिन ना ये मेरे हाइट के अकॉर्डिंग बहुत लंबा था, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने ये वाली नहीं ली। और ये रेड वाली भी बहुत अच्छी है। आप जब भी जाना यहाँ से शॉपिंग कर लेना, 150 रुपीज़ में बहुत सुंदर-सुंदर स्कर्ट मिल जाती है। तो उसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो वहाँ पे सामने ढाबा था, तो हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो खाने में हमने मंगाई थी ब्रज वाली थाली, जो हमने सुबह खाई थी, और ये खाने में इसका कढ़ी चावल बहुत टेस्टी था इन भैया का। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ, हमारी शॉपिंग भी होगी, हमने दर्शन भी कर लिया और रात को हमने घूम भी लिया। रात को देखो इस्कॉन टेम्पल कैसा लगता है, पूरा बंद हो गया मार्केट, इस्कॉन टेम्पल भी बंद है। उसके बाद हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, और हम थोड़ी देर में पहुँच गए होटल। और इधर आप मेरे पैर देखो, बिल्कुल कीचड़-कीचड़ हो गए थे जैसे मैं मज़दूरी करके आई हूँ, और इधर सारे अनरेडी हो रहे हैं क्योंकि अभी हमें प्रेमानंद जी के भी दर्शन करने के लिए जाना है, तो इसलिए हम नहा धो के रेडी हो जाते हैं। और इधर मैं जा रही हूँ नहाने, और ये देखो ये सो रही है, इसको मतलब बहुत नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मैं नहा आई हूँ और मेरे पैर बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो अब ये जा रही है नहाने, तो इसलिए मैं बैठी हुई हूँ अपने आप को, मतलब मुझे नींद तो बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन मुझे सोना नहीं है, अगर मैं सो गई तो मैं दोबारा नहीं उठ पाऊँगी, मुझे पता है। तो इसलिए मैं बैठ के फ़ोन चला रही थी, कभी वीडियोज़ बना रही थी ताकि मुझे नींद ना आए, लेकिन फिर भी मुझे नींद आ गई थी। 1:30 बजे मुझे नींद आई, मैंने सोचा 2 बजे उठ के हम चले जाएँगे, लेकिन नहीं, इतनी तेज़ नींद आई कि मेरे से उठा ही नहीं गया। लेकिन फिर भी 2:30 बजे मैं उठी, जब तक ये दोनों रेडी हो गए थे, और हम जा रहे हैं अब प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए। थोड़ी देर में हम पहुँच गए परिक्रमा मार्ग, हम 2:30 बजे तक पहुँच गए थे परिक्रमा मार्ग, बट सब कह रहे थे कि प्रेमानंद जी आज चले गए, लेकिन हम फिर भी आगे गए। और क्या कहते हैं, यहाँ की वाइब बहुत अलग है, बहुत ही अलग है, यहाँ का आनंद बहुत अलग है। और परिक्रमा मार्ग में जब मैं जाती हूँ ना, मैं पहले भी कई बार गई हूँ, लेकिन यहाँ की एनर्जी बहुत ही अलग लेवल की है। और ये देखो सच में प्रेमानंद जी चले गए हैं, आज जल्दी आ गए थे प्रेमानंद जी, हम 2:30 बजे पहुँचे फिर भी वो चले गए थे, तो हमने सोचा चलो कुछ खा पी लेते जब आए हैं तो। यहाँ पे इन लोगों ने खाया मैगी, और मैंने खाया कुल्हड़ वाली पिज़्ज़ा, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। मुझे ठीक-ठीक लगा, मुझे बाहर का खाना इतना पसंद नहीं है, तो चलो ठीक था, ओके-ओके था। और अब हम जा रहे हैं रूम पे। आज हमें प्रेमानंद जी के दर्शन नहीं हुए, बट हम कल करके जाएँगे, कल या परसों, 2 दिन तो अभी हम हैं ही वृंदावन में, तो 2 दिन में हम कर लेंगे। तो और थोड़ी देर में हम पहुँच गए अपने होटल रूम में, और रात को सारे कोई भी नहीं सोता, मुझे लगता है वृंदावन में, पूरी रात वृंदावन चलती रहती है, सब जाप कर के रास्ते में चल रहे होते हैं। और उसके बाद मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।